तो मैं पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे ये अप डाउन होता है, तो कैसे आपको समझ बूझ कर आपको जो है पैसा लगाना चाहिए। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ये तो सुने ही होंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने इससे कार ख़रीद लिया, 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न में 1 लाख मिल गया, 1 करोड़ मिल गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मे बी आप लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें। अब बात ये है कि आप जीत गए पैसा, आप उसको विड्रॉ कैसे करेंगे। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या है। पैसा आप डाल सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, मैं गया फाइनेंस में, मैं जाता हूँ फाइनेंस, एक ऑप्शन है, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे बड़े आसानी से आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इन लोगों ने बोल रहे हैं कि 7200, 72,000, 1 लाख। आप सबसे मिनिमम वाला सेलेक्ट कीजिए, 10 बार आपको चांस मिलेगा बिड लगाने के लिए। 10 बार में अगर हार गए, छोड़ दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं तो और भी ज़्यादा हारेंगे। अगर आप जीत जाते हैं तो कोई ऐसा अगर मौका मिलता है तो ये पैसा को विड्रॉ कर लीजिए और फिर उस जीते हुए पैसा से ही खेलिए। और अगर वो जीता हुआ पैसा फिर से पूरी तरह से हार जाते हैं तो फिर ये अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये मेरा सजेशन है। इस लत में मत पड़िए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। हालांकि ये गेम है, गेम की तरह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आप पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट करना बहुत आसान है, बट विड्रॉ करना वो तो भाई साहब बहुत मुश्किल है। तो विड्रॉ करने के लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं, ये मैं जस्ट दिखा रहा हूँ, ये मैंने डिपॉजिट किया था। विड्रॉ में यहाँ पे जाएंगे तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या, ये तो बोल रहा है कि आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, बस इतना ही कर सकते हैं, जो डिपॉजिट किए थे वही निकाल सकते हैं। और वो भी जिस पेटीएम नंबर से किए थे। और मेरा पेटीएम का बात ये है ना कि केवाईसी नहीं हुआ है, तो हम ले ही नहीं सकते हैं। मीन्स कोई न सेंड कर सकता है न रिसीव कर सकता है, केवल हम उसको ऐड कर सकते हैं। पेटीएम का भी अलग ही लोचा है कि वो पैसा एक बार ऐड हो गया तो आप ना किसी को सेंड कर सकते हैं ना आप रिसीव कर सकते हैं, वो ऐसा ही वैलेट में ही पड़ा रहेगा। तो ये एक और भी बड़ी समस्या है। हालांकि बहुत लोग जिसका केवाईसी हो गया है वो बड़े आसानी से यूज करते हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बट ये भी है, कोई केवाईसी नहीं कराना चाहता है, उसको जाना पड़ेगा ना एक फ़िज़िकल लोकेशन में वेरीफाई करने के लिए। तो वही है। और गांव के लोगों को भी नहीं पता होता है और वहाँ पे जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है। एनीवे, तो ये यहाँ पे विड्रॉ का प्रोसेस क्या है। देखिए, पहला चीज़ कि आपको अगर किसी अदर मेथड में, क्योंकि मेरे केस में जो है मैं पेटीएम से विड्रॉ कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा कि किसी अदर मेथड से मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई साहब कि विड्रॉ इज़ अवेलेबल ओनली टू कार्ड यू यूज़ फॉर डिपॉजिट एंड ओनली इन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेड वाया दिस कार्ड। अदर फंड यू कैन विड्रॉ यूजिंग अदर मेथड। ओके, और ऊपर में एक वार्निंग मैसेज आ रहा है, इस मैसेज को पढ़ते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। विदाउट वेरिफिकेशन ओनली एक्टिव पेमेंट मेथड कैन बी यूज फॉर विड्रॉ। टू इनेबल एडिशनल मेथड प्लीज वेरीफाई योर अकाउंट बाई अपलोडिंग द स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स। दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ ML KYC पॉलिसी। ओके, ऑल राइट। तो यानी कि अगर किसी अदर मेथड से, ये तो मैं पहला बार सुन रहा हूँ कि KYC के वजह का ही पॉलिसी है कि आपको विड्रॉ ही नहीं कर सकते। मतलब KYC नहीं हुआ है तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये भी एक समस्या है। विड्रॉ तो जो है आपको करना पड़ेगा ना, आपको जो कोई भी पेमेंट मेथड से, बट हम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, KYC करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन का क्या इशू है। अब हम चाहते हैं, मेरे प्रोफाइल में जाएंगे तो मैं कुछ समय के लिए, ओके, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ और प्रोफाइल में जो है मैंने एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने ना कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अपना पैन कार्ड वगैरह। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मेरा नंबर वगैरह है, तो मैंने वहाँ नहीं जा रहा हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ, प्रोफाइल में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ होने वाला जो मैं बता रहा हूँ, अपलोड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड अपलोड करेंगे। मैं अपलोड किया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओरिजिनल था फिर भी रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो है स्कैन कॉपी नहीं है, नहीं चलेगा, आप फ़ोटो खींच कर भेजिए।
हालांकि उसमें लिखा हुआ था स्कैन कॉपी फ़ोटो और ऐसा कुछ है, उसमें बहुत सारे चीज़ें दिए हुए थे, बट फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस आधार पे कि जो है वो जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन कॉपी है, स्कैन कॉपी नहीं चाहिए, उनका फ़ोटो चाहिए उनको मोबाइल से। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी मेरा वो प्रोसेस में है और वो रिजेक्ट हो गया है, मे बी जो है ना भी हो, क्या पता, जो है केवाईसी ना हो, मैं निकाल भी ना पाऊँ, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे चीज़ें इस पर डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है, इस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मनी को किसी भी तरह से निकाल पाते हैं, अगर आपका पेमेंट मेथड कार्ड अगर है, और कार्ड अगर है सपोज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लाइक डैट, और उससे अगर आप जो है पैसा अगर आप निकाल पाते हैं जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो काफ़ी बढ़िया है। फिर जो अर्न कर रहे हैं ना, मीन्स जुआ खेलने के बाद, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसी पैसे से बिड लगाइए, उसको हार जाने के बाद इसको गोली मारिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, मैं कैंसिल अभी नहीं करूँगा। और कुछ हेल्प है, अगर आपको सपोज चैट करना है तो चैट भी कर सकते हैं, मेल भी सेंड कर सकते हैं यहाँ पे, ये हेल्प डॉट। हालांकि मैं एक मेल किया था, उसका रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तो मैं वो अभी नहीं दिखा सकता फ़िलहाल। तो चलिए मैं मेल दिखाता हूँ, शायद ये रहा अर्जेंट माई गॉट डिडक्टेड। ओके, ये गलत लिख दिया है मैं, बहुत मीन्स उस समय वरीड है इसके बारे में कि हमारा पैसा डिडक्ट हो गया, फिर भी जो है ऐड नहीं हुआ वहाँ पे। ये सारे समस्याएं हैं एक्चुअल में। तो आपको देख रहे हैं दीपक पूनम चंद चौहान ऐसा करके ये ट्रांसफ़र हो गया, और उन लोग बोले कि जो है पेटीएम से पैसा पे किए हो तो मुझे उसका एक आईडी चाहिए, रेफरेंस, उनको आईडी चाहिए, और वो आईडी ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। बट हमारा केवाईसी नहीं होने की वजह से हमने यूपीआई सेलेक्ट करके, वहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन है, और कर दिया। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद जो है पता चला कि वो तो जो है यूपीआई से नहीं करना चाहिए था एक्चुअल में, वो तो पेटीएम से करना चाहिए था। तो फिर मैं बहुत कोशिश करने के बाद पता नहीं कैसे मेरा पैसा रिफ़ंड आया, ये देख सकते हैं ये। तो ये सारे चीज़ हैं जो मैं ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन में देना चाहता हूँ। तो आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप डिपॉजिट करेंगे, तो जिसमें अगर मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा करूँ तो देख सकते हैं इसमें आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, वॉलेट अमाउंट मीन्स इस नंबर पे आप पैसा सेंड करेंगे, सेंड करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालना पड़ता है। तो ये सारे समस्या हैं। हालांकि मैं ये बोलूँगा कि चैट जो है ना, इन लोग का चैट बहुत बेहतरीन है। अगर मैं यहाँ उन लोग से बात करना चाहूँ तो उन लोग इंस्टेंटली रिस्पॉन्स करते हैं, बट उन लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि प्लीज़ मेल ऑन समथिंग दैट मैसेज, अगर पैसा नहीं हुआ तो रिफंड हो जाएगा। ऐसे ही जनरल रिप्लाई करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो रोबोटिक रिप्लाई है, वो एक चैट बोट के द्वारा रिप्लाई किया जा रहा है, कोई ह्यूमन रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी समस्या देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे लग रहा है कि ह्यूमन भी रिप्लाई करते होंगे, बट ऐसा जनरली ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है जैसा कि आप कुछ भी डाउट होता है तो इस पर मेल कीजिए। अरे भाई मैं तो आपको इसीलिए आपसे संपर्क कर रहा हूँ ना, अब मेल भी मैं करूँगा, ये क्या बात हुआ। ठीक है, अब मेल ही करना होता तो फिर चैट सपोर्ट का क्या ऑप्शन है, राइट। तो ये सारे चीज़ें हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में A to Z डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए इस गेम को आप खेल सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप किसी भी तरह से हारे ना। अगर हारते हैं 1000 तक तो चलेगा, ज़्यादा पैसा हारेंगे क्योंकि ये लालच होता है कि चलो इस बार हार गए, अगली बार जीत जाएंगे। क्योंकि मेरे केस में मैं 1000 तक, मतलब 2200 तक चला गया था, समझ रहे हैं ना। उसके बाद धड़ाम से मैं 11 समथिंग आ गया, हारते गया। तो यही होता है, ये लालच होता है। और मैं अभी कुछ समय बाद अनइंस्टॉल कर दूंगा। ये जस्ट मैं चेक कर रहा था कि उन लोग जो बोलते हैं, मुझे लगा कि ये डॉलर रुपी इस टाइप का है, तो
मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद जो है खेला और देखा क्या होता है एक्चुअल में, क्या नहीं होता है, क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये सारे समस्याएं मेरा नहीं है, ये आप लोग भी फेस कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें मे बी आप ना फेस कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस सेम सिचुएशन वो भी फेस करेंगे जो मैंने फेस किया। ठीक है, तो चलिए आगे मिलेंगे। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट है तो मैं इसको अनइंस्टॉल नहीं करूँगा, मैं इसको मैं खेलूँगा तो नहीं, बट डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर दूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो, आप कुछ पूछेंगे इसके बारे में तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, और क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं इसको इधर